हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज होस्ट कंपोनेंट ऑफ वायरल एनवेलप इज मोस्टली। तो यहाँ पे बोल रहा है जो होस्ट कंपोनेंट होता है ऑफ द वायरल एनवेलप वो मोस्टली किसका बना होता है। ऑप्शन 1 इज लिपिड्स, ऑप्शन 2 इज कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन 3 इज लिपिड्स एंड प्रोटीन्स एंड ऑप्शन 4 इज लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। तो यहाँ पे हम लोग की कंसेप्ट में बात करेंगे अबाउट वायरसेस। तो वायरसेस जो होते हैं दे आर बेसिकली ए सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। वो ए सेल्यूलर होते हैं। अलॉन्ग विथ बीइंग ए सेल्यूलर दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, मतलब दे आर लिविंग व्हेन दे आर प्रेजेंट इनसाइड द होस्ट बॉडी। इसलिए हम लोग बोलते हैं दैट दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अबाउट द होस्ट कॉम्पोनेंट, if we talk about the होस्ट कंपोनेंट ऑफ वायरल एनवेलप, तो यहाँ पे जो होस्ट कंपोनेंट होता है ऑफ द वायरल एनवेलप इट इज मोस्टली लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इट इज लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अबाउट ग्लाइकोप्रोटीन्स, तो जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं ये किस तरह से यहाँ पे यूजफुल होते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं दैट दीज ग्लाइकोप्रोटीन्स दे आर यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन। दे आर यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन। Along with identification, they are useful in the binding of the membrane, in binding of the membrane of the viral host, of the viral host. तो यहाँ पे इस तरह से जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है दे आर वेरी यूजफुल इन द आइडेंटिफिकेशन एंड द बाइंडिंग ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द वायरल होस्ट। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अबाउट द एनवेलप की, तो यहाँ पे जो वायरल एनवेलप होता है इट फेड्स, इट स्टार्ट्स टू फेड, वो स्टार्ट हो जाता है फेड होना। एंड यहाँ पे जो जीनोम होता है when this viral envelope it starts to fade, तो यहाँ पे जो जीनोम होता है it enters the host, वो यहाँ पे होस्ट में एंटर हो जाता है और एंड देन इट इन्फेक्ट्स द होस्ट, इट इन्फेक्ट्स द होस्ट। तो यहाँ पे अगर हम लोग वायरस के जेनेटिक मटेरियल की बात करें, तो जो वायरस होता है उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, तो जेनेटिक मटेरियल of the virus it can either be DNA और RNA। तो वो या तो DNA होगा या तो RNA होगा। No virus has both DNA and RNA। तो हम लोग बोल सकते हैं that the genetic material of the virus can be either RNA or DNA। No virus contains both DNA and RNA। तो यहाँ पे जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है वही यहाँ पे इन्फेक्शियस होता है। The genetic material is the infectious part in the virus। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन 4 में दे रखा है लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।